श्रेया है और ट्रैवलिंग करना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो एक दिन मुझे ऐसा बदल देगा कि मुझे मेरे कमरे से बाहर निकलने में और सोने में भी डर लगेगा। वो अगस्त का समय होगा और उस शाम बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और बिजली भी कड़क रही थी। मगर उसी शाम मेरी 7 बजे की उदयपुर की ट्रेन थी, जहां मेरा शुरुआत में तो कुछ दोस्तों के साथ जाने का प्लान बना था, मगर जैसे जैसे जाने की डेट पास आई वैसे वैसे सबके प्लान कैंसिल हो गए, सिवाय मेरी बेस्ट फ्रेंड अहाना के। हम दोनों जहाँ भी घूमने जाते थे हमेशा साथ जाते थे। वो साथ थी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे साथ है या नहीं। कुछ टाइम बाद हम लोग स्टेशन पर पहुँच गए और ट्रेन भी टाइम पर थी। लगभग 2 दिन ट्रैवल करने के बाद रात 12 बजे हम लोग उदयपुर स्टेशन पर पहुंच गए। स्टेशन पर काफ़ी सन्नाटा था। जब हम लोग स्टेशन से बाहर निकले तो हमें थोड़ा डर लगा, क्योंकि सड़क बिल्कुल सुनसान थी, सिवाय इक्की दुक्की गाड़ियां ही बीच बीच में दिख रही थीं। थोड़ा दूर चलने के बाद हमें कोने में एक रिक्शा वाला खड़ा हुआ दिखा। हम लोग उसके पास गए और उससे पूछा कि क्या यहाँ आसपास में कोई होटल होगा। तो पहले तो उसने हमारी तरफ बड़े अजीब तरीके से देखा। फिर उसने कहा कि मैडम, इतनी रात को आपको इस तरह यहाँ बाहर नहीं घूमना चाहिए। आप लोग स्टेशन पे ही रुक जाइए, होटल जाना सही नहीं है। मैंने उससे कहा, देखो भैया, ये सब मत बताओ, आप बस इतना बताओ यहाँ आसपास कोई होटल है कि नहीं। तो उसने कहा, हाँ मैडम, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर एक होटल तो है, पर आपको वहाँ जाना नहीं चाहिए। मैंने उससे पूछा, ऐसा क्यों नहीं जाना चाहिए? तो उसने कहा, उस होटल के बारे में कुछ अजीब सी अफवाहें हैं। ये सुनकर अहाना थोड़ा सा डरी। उसने कहा, कैसी अफवाहें? तब उस रिक्शे वाले ने बताया कि उस होटल से रात में अजीब सी आवाज़ें आती हैं और कुछ लोग तो उस होटल के पास से गायब भी हो गए हैं। ये सुनते ही अहाना ने कहा कि यार, ये होटल का छोड़ो, हम लोग यहीं स्टेशन पर रात भर रुक जाते हैं और सुबह कोई अच्छा सा होटल देख लेंगे। रिक्शे वाले की बात सुनने के बाद थोड़ा डर तो मुझे भी लग रहा था, लेकिन मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि मैं स्टेशन पे तो पूरी रात नहीं रुक सकती थी। इसीलिए मैंने अहाना को समझाया कि हम लोगों को यार इतना नहीं डरना चाहिए, और हम लोग बड़े हैं, हम लोग अपने आप को बचा सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो हमें जाना ही चाहिए। थोड़ा मना करने के बाद अहाना भी मान गई और हम लोग वही 1 किलोमीटर दूर वाले होटल पे पहुंच गए। होटल को बाहर से देखने में जो अजीब सी फीलिंग आ रही थी, वो हमसे मानो ये कहना चाह रही हो कि हमें लौट जाना चाहिए। पर पता नहीं कोई ऐसी चीज़ थी जो हमें होटल की ओर खींच रही थी। हम लोगों ने ज़्यादा नहीं सोचा और उस होटल के अंदर चले गए। होटल अंदर से दिखने में इतना भी बुरा नहीं था, मगर काफ़ी खाली था। वहाँ पे कोई भी नहीं था, ना काउंटर पे कोई था। और एक बात मैंने और नोटिस की कि अंदर जाते ही और भी ज़्यादा ठंड लगने लगी थी, बाहर से भी ज़्यादा। जबकि वहाँ पे ना ही कोई एसी था, ना ही फ़ैन चालू था, ना ही खिड़कियाँ खुली थी। मैंने और अहाना ने एक दूसरे की तरफ देखा और अहाना ने आवाज़ लगाई कि कोई है क्या। अहाना के आवाज़ देने के लगभग 30 सेकंड बाद काउंटर के पीछे वाले गेट से एक आदमी निकला, जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा पतला था और उसका चेहरा भी मान लो पीला पड़ा हो। उस आदमी ने हंसते हुए कहा कि मैं आप लोगों की क्या मदद कर सकता हूँ। मैंने कहा कि हमें एक रात के लिए एक रूम चाहिए। वो काउंटर के पास गया और उसने रूम नंबर 102 की चाबी हमें दे दी। उसने कहा कि ऊपर वाली फ्लोर पे ये रूम है। मैंने चाबी ली और हम लोग ऊपर वाली फ्लोर पर जाने लगे। जब हम लोग जा रहे थे तब उस आदमी ने कहा कि मैडम, उम्मीद करूँगा कि आप लोगों की रात अच्छी बीते। ये कहने का क्या मतलब था? मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और हम लोग ऊपर वाले कमरे में चले गए। कमरा दिखने में अच्छा था और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी था। मुझे तो इतनी तेज़ नींद लग रही थी, मैं तो बेड पे लेटते ही सो गई। मैंने महसूस किया जैसे कि कोई मेरा गला दबा रहा हो। मैंने आंखें खोल कर देखा तो वो और कोई नहीं, अहाना थी। अहाना मेरा गला दबा रही थी। मैंने अहाना को धक्का दिया
तभी वो मान लो जैसे कि अपने होश ही में ना हो, वो फिर से मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक से मेरी आँख खुल गई। ये एक बुरा सपना था। मैंने सोचा कि ज़रूर वो रिक्शे वाले की आलतू फालतू बातों के चक्कर में मुझे ये अजीबोगरीब सपने आ रहे हैं। मैंने दोबारा से सोने की कोशिश की, मगर मुझे प्यास लगने लगी। मैंने रूम में अगल बगल देखा तो वहाँ पानी कहीं पे भी नहीं था। तो मैं अपने बेड से उठी और नीचे की ओर जाने लगी। जब मैं सीढ़ियों से उतर रही थी तो दूर से देखने में ऐसा लगा मानो काउंटर पे कोई लड़की बैठी हो, मगर जब मैं काउंटर के पास गई तो वहाँ कोई नहीं था। अब मुझे डर लग रहा था और बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी इस होटल में आकर। मैं बिना पानी पिए तुरंत कमरे में गई और आहाना को उठाने की कोशिश करने लगी, पर आहाना उठ ही नहीं रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा नींद में थी। मैंने भी सोचा कि मुझे आहाना को डराना नहीं चाहिए और मैं भी रूम लॉक कर फिर से सो गई। जब मैं सुबह उठी तो मैंने देखा कि आहाना का शरीर बुखार से तप रहा था और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी। तभी मैं तुरंत से नीचे गई उस आदमी को ढूंढने कि क्या पता उसके पास कोई दवाई हो या वो मुझे बता दे कि आसपास कोई मेडिकल स्टोर हो तो मैं आहाना के लिए तुरंत से दवा ले आऊँ। मगर वो आदमी कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। और अजीब बात ये थी कि इतनी सुबह हो गई थी और एक भी आदमी जो इस होटल में रुके हों वो भी नहीं दिख रहे थे। तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद ही आहाना के लिए दवा लेकर आऊँगी। जब मैं होटल से बाहर निकली तो थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे एक आदमी दिखा। मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे आसपास कोई मेडिकल स्टोर है, तो उन्होंने मुझे मेडिकल स्टोर का रास्ता बताया और मैं मेडिकल स्टोर पहुँच गई। मेडिकल स्टोर पे एक आदमी बैठा था। मैंने उनसे कहा कि आप बुखार की दवा दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आपको मैंने इस जगह पे पहली बार देखा है। यहाँ पे मतलब ज़्यादातर मेरी जान पहचान के लोग आते हैं और आपको मैं पहली बार देख रहा हूँ। मैंने कहा हाँ, हम लोग कल रात ही को आए हैं। मैं अपनी दोस्त के साथ आई हूँ, यहीं पास के होटल में रुकी हूँ। जैसे ही मैंने उससे कहा कि मैं एक पास के होटल में रुकी हूँ, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस चेंज हो गए। उसने कहा कौन सा होटल? मैंने कहा यहाँ से 1 किलोमीटर दूर माया होटल है, मैं वहीं पे रुकी। अब जैसे ही उस आदमी ने उस होटल का नाम सुना, मानो उसके चेहरे के रंग ही उड़ गए हैं। उसने मुझसे कहा कि मैडम, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी उस होटल में जाकर, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए था। मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्या है उस होटल में? उसने कहा कि मैडम, वहाँ पे जो कोई भी जाता है ना, उनका पता नहीं चलता है। बहुत से लोग वहाँ से लापता हो चुके हैं। आप बहुत किस्मत वाली हैं कि आप उस होटल से बचकर निकल आए। क्या आपकी दोस्त अभी भी वहाँ पे है? मैंने उनसे कहा हाँ, मेरी दोस्त अभी भी वहाँ पे है। तो जाइए मैडम, आप अपनी दोस्त को वहाँ से तुरंत लेकर आइए। वो होटल ठीक नहीं है। आप जाइए, मैं आपकी मदद के लिए 3-4 लोगों को और लेकर आता हूँ। जैसे ही मैंने उस आदमी की बात सुनी, मैंने कुछ नहीं सोचा। फिर मैं तुरंत से भागकर उस होटल की ओर गई, अपनी दोस्त के कमरे में गई। मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात थी कि मुझे आहाना को बचाना है। जब मैंने आहाना के कमरे में झाँक कर देखा तो वो एक कोने में बैठी थी, अपना सर नीचे करके। मुझे पहले तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, तो मैंने दूर से ही आहाना से कहा, आहाना चलो यहाँ से चलते हैं, ये होटल ठीक नहीं है। उसने अपना सर ऊपर किया और मुस्कुरा कर मेरी ओर देखा। उसने कहा कि अब ना मैं जाऊँगी, ना मैं तुम्हें जाने दूँगी। ये कहते ही आहाना 4 पैरों पर जानवरों की तरह मेरी ओर चलकर आने लगी। उसे इस हालत में मैंने पहली बार देखा था, मानो कि मेरी दिल की धड़कनें ही रुक गई हों। मैं भागते हुए होटल से बाहर निकली। जब मैं उन 5 आदमियों के साथ अंदर गई तो मैंने देखा कि ज़मीन पर आहाना पड़ी है। जब उनमें से एक आदमी उसके पास गया, उसकी सांस चेक करी, तो उसने कहा कि ये मर चुकी है। उनकी बात जैसे ही मैंने सुनी, उसके बाद मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं बेहोश हो गई थी और मेरी आँख हॉस्पिटल में खुली। आहाना के मम्मी पापा मुझे रोते रोते कोस रहे थे कि मेरी ही वजह से आज आहाना इस दुनिया में नहीं है। शायद वो सही कह रहे थे। मैं ही हूँ आहाना की मौत के ज़िम्मेदार। तभी तो आज भी वो मेरे सपने में आती है।
मेरे कमरे में दूर खड़ी होकर मुझे देखती है और मुझसे कहती है कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। जब मैं मरने की कोशिश करती हूँ तो वो मुझे मरने भी नहीं देती, मानो कि उसको मेरे तड़पने पर बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही हो।